ये दुआ जब जब हमारे घर में आती है तब तब तमाशे करती है। मार मार के तुम्हारा नक्शा ना बिगाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी हिना राहत अख्तर नहीं। बाजी किस्सा ही खत्म कर देते। मियां, दोनों में से किसी ने भी दुआ को हाथ लगाया, खुदा की कसम तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी याद करेंगे। दादी अम्मी, या अल्लाह, ये किसने किया? उठाओ उसको। या अल्लाह, ठीक तो है ना? उठाओ। ये क्या हालत हो गई आपकी? तो ठीक है। हाँ। मैं आ गई हूँ ना, संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा। और आपकी हालत देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चलिए बाहर चलते हैं, आइए। दादी अम्मी की हालत बहुत खराब लग रही है। पता नहीं कब से पानी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है। इन्हें बाहर लेके चलना चाहिए। चलो। रवि, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? रवि को तुम चोट लगी थी ना, फिर ये बिल्कुल ठीक कैसे हो गया? ये सब क्या हो रहा है दुआ? हैदर, ये सारी बातें हम बाहर चल के करते हैं। देखिए ना दादी अम्मी की हालत। चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए। चलिए दादी। आराम से। मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। तू दूध होना है बच्चा। आज अगर तू ना आती ना तो हमारी मौत तो तय थी। ऐसा मत बोली। पर ऐसे कैसे नहीं आती? मैं भले ही इस घर में नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं इसी घर में रहती हूँ। नहीं, तू गलत बोल रही है। तू तो हमारे दिल में रहती है। मेरा बच्चा। कायनात, कायनात कैसी है? कायनात बिल्कुल ठीक है, हफीज के साथ है, बस आती दादी। मेरी बच्ची। तू ठीक है ना? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक है। अरे उन डायनों के मुंह पे तो मिट्टी पड़े जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना तकलीफ पहुंचाई। मेरी बच्ची, अल्लाह उन्हें कभी खुश नहीं रखेगा। सही फरमा रही है आप अम्मी। अब इस घर में कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। इस कायनात के पेट में पलने वाला ये नाजायज बच्चा हमारी हंसती खेलती दुनिया को तूफान के हवाले कर देगा। और ये तूफान इन मां बेटी का उठाया हुआ है।
पहले इस हमीदा के बदजात बेटे ने मेरी मासूम बेटी को बहला फुसला के अपने जाल में फंसा लिया। फिर मेरी बेटी की कोख में एक गंदा बीज डाला गया जो बड़ा होकर कांटों का दरख्त बनेगा, और इस दरख्त का साया हमारी जिंदगियों में अंधेरा भर देगा। अम्मी, आपकी चहीती दुआ ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी। और रही सही कसर इस हमीदा ने पूरी कर दी। तमाम मीडिया के सामने हमारे अख्तर खानदान की इज्जत का जनाजा निकाला इन दोनों ने। इज्जत का जनाजा हमीदा और दुआ ने नहीं बल्कि तुमने निकाला है। अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना तुम्हें, तो एक बेचारी बुढ़िया के ऊपर जानवरों जैसा सलूक करते हुए तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं आया। दादी अम्मी संभालिए खुद को। तुम्हारी हकीकत तो मैं सुनाऊंगी सबको। मैं और रवि हम दोनों मिलकर सुनाएंगे वो दास्तान जिसमें तुमने कायनात के बच्चे को गिराने के लिए वो गजल और गुलनाज को साथ मिलाकर नीचपन की सारी हदें पार कर दी। अरे तुम मां नहीं, डायन हो डायन, समझे तुम, जो अपने बच्चे को ही खा जाती है। एक बार इस कमबख्त के पेट से ये हमल गिर जाए, उस कमसर्फ हफीज की निशानी इसके पेट से साफ हो जाए, तो मुझे मेरे तमाम गमों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह गारत करे तुम तीनों को, सबको बता देती हूँ घर में। संभालिए। अम्मी अम्मी, अब क्या करें? हैदर तो हमें छोड़ेगा नहीं। क्या करें अम्मी? हम भाग जाए। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही है आप अम्मी? मैं और आपको बंद करके रखूंगी? क्या हो गया आपको? क्यों इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रही है आप? आप तो मेरी सास है, मेरे अम्मी के बराबर। मैं तो ख्वाब में भी आपको तकलीफ देने की बात सोच नहीं सकती, तो हकीकत में क्या अमल करूंगी? अम्मी, मैं हीना हूँ, आपकी हीना। आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है अम्मी? पता नहीं किसके बहकावे में आकर आप इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रही है।
और किसके बहकावे में बाजी? अम्मी का झुकाव तो हमेशा से दुआ की तरफ ही रहा है। जरूर इस दुआ ने अम्मी को बरगलाया होगा और अम्मी भी इसकी बातों में आ गई। हाँ, तभी अम्मी झूठ मूठ की कहानियां बुन रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो रवि से पूछ लो। अरे रवि से क्या पूछना है? सबको पता है कि आपकी और रवि की आंखों पर दुआ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। आप लोग सच्चाई थोड़ी ना बयां करेंगे। जरूर इस दुआ ने आपको मजबूर किया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बंद करो अपना ये नाटक दुआ। सोचना भी मत, हैदर या अप्पू जी तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले हैं दुआ। हमने रवि या दादी अम्मी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम खबरदार, खबरदार जो मेरी दुआ के बारे में कुछ भी कहा तो। मेरी दुआ सीधी सादी है, तुम्हारी जैसी चालाक लोमड़ी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ हैदर, हमने दादी अम्मी और रवि के साथ कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोल रही है गजल। भाभी हमसे कोई झूठ नहीं बुलवा रही है। भाई सच में ये लोगों ने हमें बांधकर स्टोर में बंद कर दिया था। जब हम कल कायनात को खून की जांच के लिए अस्पताल लेकर जाएंगे ना, तो उसका अबॉर्शन करवा देंगे। कायनात प्रेग्नेंट है? मुझे जल्दी ये बात भाभी को बताना होगा। खट्टा जवान लट्ठा हम 3 कमजोर औरतों से कैसे बांधा जाएगा? गुलनाज, झूठ क्यों बोल रही है? खुदा की मार पड़ेगी तुझे, मैं क्या देती हूँ। मार तो उसे पड़ेगी ना जो इसके बहकावे में आकर हमें बदनाम करेगा। दुआ को बीच में मत लाओ, कह देती हूँ, नहीं तो है ना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे जुबान खींचनी है तो दुआ की खींचिए आप। हाँ? दादी अम्मी बहुत हो गया, आप दुआ के लिए हमें बदनाम क्यों कर रही हैं? बस बस बस, बहुत हो गया तमाशा, बहुत देख लिया हमने। देख रहे हैं ना आप सब लोग, हेदू देख रहे हो ना, राज साहब आप भी देख रहे हैं ना। आज हम पर झूठा होने का इल्जाम लगा दिया है, कल हमें धक्के मार के हमारे ही घर से निकाल देंगे, तो क्या करेंगे हम? ये दुआ जब जब मेरे घर में आती है तब तब तमाशे करती है। आज तो मैं इसका नामो निशान मिटा के रहूंगी। इसका मनहूस साया अब हमारे घर पर कभी नहीं पड़ेगा। मार मार के तुम्हारा नक्शा ना बिगाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी हिना राहत अख्तर नहीं। मैं भी आपके साथ हूँ बाजी। आज तो मैं इस दुआ का किस्सा खत्म कर दूंगी। बस कीजिए आप लोग। हेदू, आज तुम बीच में मत आओ। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। अब्बू, राहत साहब,
बाजी। मिया, ये क्या? तुम दोनों में से किसी ने भी दुआ को हाथ लगाया तो खुदा की कसम तुम दोनों का वो हाल करूंगा जो तुम्हारे फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। आपने मुझ पर हाथ उठाया मिया। चुप रहो, नहीं तो एक थप्पड़ और रसीद करूंगा। होश में आइए राहत साहब। इस बेगैरत लड़की के लिए जिसने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया, उसके लिए आपने अपने गुलनाज पर हाथ उठाया। एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं दुआ के खिलाफ। अरे ये तो ज्यादती है ना मिया। चुप हो जाओ वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैं तो सोच रही थी मीडिया में इज्जत छलने वाले मामले से राहत दुआ और उसकी अम्मी के खिलाफ भड़का हुआ बैठा होगा, मगर यहाँ तो उल्टा दरिया बह रहा है। मौला मुझे इस गुस्से की आग से बचा, नहीं तो ये राहत मुझे भी नहीं छोड़ेगा। चुप हो जा बस प्लीज। राहत, गुस्से में ये मत भूलो कि शरीफ खानदान के मर्द औरतों पे हाथ नहीं उठाते। हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं अम्मी? ये दोनों औरतें इज्जत के लायक है ही नहीं। जिंदगी भर मेरी ख्वाहिश रही कि ये दोनों मोहब्बत से रहे, मिलकर रहे, मगर अफसोस इन दोनों को मोहब्बत ने एक नहीं किया। ये दोनों दुआ की नफरत में एक हुई हैं। अरे लानत है तुम दोनों पर। इस बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं जिसकी मिसाल कभी कहीं नहीं मिलेगी। बेगैरत कहेगी, इन्हें ना शर्म आती है ना ही मौत। बस राहत साहब, मौत तो उनको आए जो इस खानदान के दुश्मन है। मैंने और गुलनाज ने तो सिर्फ वही किया जो हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए जरूरी था। ये आपकी ये नाफरमान बेटी इस दुआ के इस गुंडे भाई हफीज के साथ इश्क लड़ा रही है। बात यही खत्म नहीं होती। हमला है ये इस हफीज के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। सोचा है कभी अगर अख्तर खानदान की बिन ब्याही बेटी मां बनने वाली है, ये खबर माशरे में फैल गई तो अख्तर खानदान की इज्जत का जनाजा हर गली से गुजरेगा। ये हमीदा मेरी बेटी को जीने नहीं देगी और इसका बेगैरत बेटा हफीज इसका वक्त को मरने नहीं देगा। अम्मी हूं, इसकी दुश्मन नहीं हूं। जो कुछ भी किया मेरी बेटी की हिफाजत के लिए किया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। हमारा ये गुरूर तुम्हें ले डूबेगा ही ना। और मेरी बच्ची कहना बंद करो। तुम कायनात की मां नहीं, उसकी दुश्मन हो।
के साथ हर वो सुलूक किया जो तुम्हारे जालिम होने की गवाही देता है। तुमने मेरी बच्ची को कमरे में बंद कर दिया, उसे मारा, उसे भूखा रखा। अभी मुझे दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, छोड़िए। तो होने दे तकलीफ। और यहां तक भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने उसका बच्चा गिराने तक की कोशिश कर डाली। एक बार भी नहीं सोचा कि कायनात के दिल पर क्या गुजरेगी। तुम खुद को मां कहती हो, तो दूसरी मां पर तुम्हें तरस नहीं आया? तुम रिश्तों का भरम तो नहीं रख पाई, अरे कम से कम इंसानियत का भरम ही रख लेती। तुमने अपनी बेटी के साथ जो किया सो किया, तुमने मेरी मां तक को नहीं बख्शा। उन्हें किस बेदर्दी से बांध कर रखा था। तुम्हारा दिल नहीं कांपा? और रवि पे तुमने जुल्म क्यों किया? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे जमीर ने खुदकुशी कर ली क्या? तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? मैंने अम्मी और रवि के साथ जानबूझ के ये सुलूक नहीं किया। मुझे दुआ ने मजबूर किया था। दुआ ने मजबूर किया था? कितनी मासूम हो तुम हिना। दुआ ने तुम्हें डराया, धमकाया और कहा कि अम्मी और रवि के हाथ पैर बांध दो और स्टोर रूम में बंद कर दो, और तुमने कर दिया। क्यों? दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। झूठ बोलने में कितनी उस्ताद हो गई हो तुम हिना। तुमने अम्मी और रवि के साथ ये सलूक इसलिए किया क्योंकि ये दोनों दुआ के हिमायती हैं। तुम दुआ के साथ नफरत निभाने में यह भी भूल गई कि अम्मी एक बुजुर्ग है। यह भी भूल गई कि रवि हैदर का दोस्त है, इस घर का बच्चा है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि तुम हो कौन। मेरी वो बीवी जिस पे मुझे नाज था, या वो इंसान जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन होगी। तुम तो हैवानियत का आला दर्जा पार कर चुकी हो हिना बेगम। तुम तो वो शैतान बन चुकी हो जो नफरत को हवा देने के लिए अपनी औलाद का कलेजा तक चबा जाए। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी इन सबसे कम नहीं हूं दुआ। मैंने भी तुम पर बड़े जुल्म किए हैं। खुदा जाने कैसे मैं इनके बहकावे में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कह बैठा। इस घर से चले जाने के लिए कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहिए। अगर एक औलाद के आगे बाप हाथ जोड़ देना तो उस औलाद के लिए तो मर जाना ही मकाम होता है। खुदा के लिए माफी मांगिया। मैं माफी मांगने लायक बच्चा ही नहीं हूं मेरी बच्ची। तुमने मुझे अपने वालिद से बढ़कर चाहा।
मगर मैंने तुम्हें उसका कोई सिला नहीं दी। जब एक बेटी को एक सहारे की, आसरे की जरूरत होती है, उस वक्त मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। मत कहो मुझे अब्बू, मैं एक बाप तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं हूं। ऐसा मत कहिए अब्बू जी। ये क्या हो रहा है अम्मी? अब्बू जी दुआ से कैसे राजी हो गए? कुछ कीजिए वरना हैदर को भी बरखला दिया जाएगा और फिर हैदर दुआ को तलाक देने का फैसला रद्द कर देंगे। फिर सोच लीजिए क्या होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत ज्यादा। अम्मी कुछ कीजिए। आज मैं इस दुआ के साथ ऐसा करूंगी जिससे सबकी रूह कांप जाएगी।